हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे, क्योंकि आने वाले 2 से 3 महीने आपके एग्ज़ाम के ही महीने हैं, जिसमें पटवार, वीडियो और राजस्थान पुलिस प्रमुख 3 भर्तियाँ हैं जिनके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आप दिन रात मेहनत करके इनमें से किसी एक में सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में भर्तियाँ बहुत लेट आएंगी और आप फिर इसमें से पिछड़ सकते हैं। तो इसलिए थोड़ी और मेहनत कीजिए, थोड़ी अपनी नींद चैन को थोड़ा सा त्यागें और इनमें से किसी एक भर्ती में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करिए। तो आज का वीडियो मेरी असफलताओं का है। कि सफलता तो आपको पता ही है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने पहले पुलिस में सर्विस की और उसके बाद में अब मेरा सुपरवाइज़र में हो गया वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट में। तो इसके अलावा मेरे कौन से एग्ज़ाम क्लियर थे और जिसमें मैं फ़ाइनल मेरिट में रह गई, जो मेरी असफलताओं में ही गिने जाएंगे, तो उस पे ये वीडियो है। तो बेसिकली अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने 2018 में 12th पास की थी। उसके बाद में किसी को कुछ पता नहीं था, स्कूल में यही बोला जाता था कि गर्ल्स को आप BSTC कर लीजिए। तो मैंने भी BSTC का फॉर्म अप्लाई किया और फर्स्ट टाइम था, 1 महीना तैयारी की। तो उसमें भी मेरे 350 मार्क्स थे। तो मैंने उस टाइम उसमें काउंसलिंग करवाई। फर्स्ट लिस्ट में नहीं, सेकंड लिस्ट में भी मेरा हो गया था। श्योर याद नहीं है मुझे उस काउंसलिंग का, तो फिर उस पर इतना ध्यान नहीं दिया और इतने में कॉलेज स्टार्ट हो गया। तो मैंने फर्स्ट ईयर कॉलेज कंप्लीट हो गई। फिर सेकंड ईयर में फिर BSTC के लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी। तो उस बार मेरा BSTC में हो गया। फिर मेरा मन बदल गया कि मुझे टीचिंग लाइन में नहीं जाना है। तो फिर मैंने BSTC का एग्ज़ाम तो दिया, लेकिन काउंसलिंग नहीं करवाई। और उसके बाद में आज का दिन है, मैंने कभी टीचिंग लाइन का फॉर्म कभी अप्लाई नहीं किया, ना मेरे मन में ये आया कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना है। उसके बाद में मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के कभी फॉर्म अप्लाई नहीं किए, क्योंकि डिफेंस में मेरी इतनी हाइट नहीं थी कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्म अप्लाई करूं, और बाकी मेरा सेंटर में इंटरेस्ट भी नहीं था। उसके बाद में मैंने राजस्थान की तैयारी शुरू की। राजस्थान में मैंने सबसे पहला अपना पेपर राजस्थान पुलिस का ही दिया। राजस्थान पुलिस में मेरा पेपर क्लियर हो गया था, लेकिन उसमें फिर मुझे फिजिकल फेल कर दिया गया। तो फिर डिमोटिवेशन हुआ दिल में कि यार इतनी मेहनत की और रनिंग भी क्लियर की। रनिंग भी मैंने सेल्फ ही तैयारी की थी, रनिंग की भी घर पे ही। तो रनिंग क्लियर करने के बाद में भी फिर वेट में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो फिर मैं घर आ गई। घर आने के बाद में कुछ दिन तो रोई, फिर से मेहनत की, क्योंकि एक तैयारी करने वाले विद्यार्थी के मन में वो बैठ नहीं सकता। कुछ दिन वो शायद डिमोटिवेट हो सकता है, लेकिन फिर उसमें वही उठने का जुनून आ जाता है। तो उसके बाद में LDC का हुआ। LDC में फिर टाइपिंग नहीं थी इतनी तैयार, तो उसमें नहीं हो पाया। उसके बाद में फॉरेस्ट गार्ड का हुआ। तो फॉरेस्ट गार्ड की मैंने फिर फिज़िकल क्लियर किया, और उसके बाद में फ़ाइनल मेरिट नॉर्मलाइजेशन की वजह से मैं उसमें फिर डिस्क्वालीफाई हो गई। तो ऐसे करते करते 2 से 3 साल हो गए तैयारी करते करते। फिर मन में 3 साल हो जाते हैं तो मन में ये भी आने लग जाता है कि यार अब अपना सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। गांव वाले पूछने लग जाते हैं, घर वाले भी पूछने लग जाते हैं कि आपका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ, कब होगा, नंबर आएगा या नहीं आएगा। लेकिन इसके अंदर आपके परिवार के सदस्य आपको कितना मोटिवेट रखते हैं, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। का बहुत सपोर्ट रहा, और 1-2 ऐसे फ्रेंड्स भी हैं मेरे जिन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। मैंने उनको मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे कि नहीं, तैयारी में कदम रखा है तो सिलेक्शन तो लेना ही है। तो उसके बाद में फिर मैंने CT आ गई सब विद्यार्थियों के लिए। तो CT मैंने दी। CT दोनों में मेरे 200+ मार्क्स थे। और उसके बाद में फिर दोबारा से CT पे जितने भी फॉर्म अप्लाई हुए, तो लगभग मेरे 90% सभी एग्ज़ाम्स में मेरा रोल नंबर CT बेस पे आ गया था। तो उसके बाद में फिर राजस्थान पुलिस का फिर फॉर्म अप्लाई हुए, तो मैंने चित्तौड़गढ़ से राजस्थान पुलिस में भी फॉर्म लगा दिया। इसी के बीच में मैंने EORO का दिया था। तो EORO में तो उस धांधली की वजह से मेरे 90+ थे अप्रोक्सीमेट। उसमें तो वैसे भी नहीं होना था, इतने कम सीटें थी। तो फिर भी मैंने उसका पढ़ा अपने स्ट्रीम से अलग। उसके बाद में उसी बीच में भर्तियों का दौर थोड़ा कम हो गया था, तो जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती आई थी, अच्छी खासी 5000+ पोस्ट थी।
तो एक तो कॉमर्स था उसमें, तो मैं आर्ट्स से हूँ, तो फिर मैंने अपने स्ट्रीम से अलग उसमें फॉर्म लगाया और तैयारी की। मतलब मैंने सेल्फ ही की, बुक्स ली थी बूस्टर अकेडमी की, उसके अलावा मैंने किसी का कोर्स वगैरह कुछ भी परचेज़ नहीं किया था। तो उसका एग्ज़ाम दिया, तो उसमें डबल में तो हो गया। तो जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम देने के बाद में मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। 2024 में फरवरी के बाद में 5-6 महीने मेरे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में गुजरे। हर दिन कट ऑफ की वीडियो देखना, लाइब्रेरी में बैठे बैठे कट ऑफ की वीडियो देखना, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इवन दैट मैं कभी इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी, मैं एस्ट्रोलॉजी में भी बिलीव करने लगी। मतलब फ्री चैट्स में पूछना, ये सब, मतलब वो 4 महीने मैंने बहुत ही मुश्किल से अपने गुजारे थे। तो उसके बाद में फिर मई में राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, तो राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम दिया। तो उसके बाद में दोनों का एग्ज़ाम देने के बाद में राजस्थान पुलिस में तो CPT बेस था, तो कुछ क्वेश्चन मैं नहीं मिला पाई थी। तो उसके बाद में जूनियर अकाउंटेंट का फाइनल नहीं हुआ और उधर मेरे को राजस्थान पुलिस में हो गया था। तो वो थोड़ा दुख भूल सी गई मैं कि चलो किसी न किसी में हो गया, क्योंकि उस टाइम आपके लिए एक, जब आप सब नौकरियों की तैयारी करते हैं तो आपके लिए एक नौकरी बहुत ज़्यादा मायने रखने लग जाती है। तो उसी के बीच में 7 सितंबर को मैंने ये एग्ज़ाम दिया था महिला अधिकारिता विभाग का। तो इसमें मेरा रैंक वाइज हो रहा था, तो फिर मैंने राजस्थान पुलिस ज्वाइन कर ली। फैमिली वालों का कहना था कि जो आई हुई जॉब है उसको नहीं छोड़नी, तो उसको मैंने ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद में बीच में इसका DV दे के आई, DV देने के बाद में इसमें फ़ाइनल हो गया और वहाँ से मैंने रिज़ाइन करके इसमें ज्वाइन कर लिया। तो हालांकि 6 से 7 एग्ज़ाम थे जिनमें फ़ाइनल नहीं हुआ मेरा। बहुत बार आप डीमोटिवेट होते हो इन सब चीज़ों से, लेकिन इनको उबारने के लिए 1-2 बेस्ट फ्रेंड्स होने चाहिए और बाकी आपकी फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए और आपका इंटरनल सपोर्ट, इंटरनल मोटिवेशन बहुत ज़्यादा काम करता है। भारी मोटिवेशन इसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हालांकि हाँ, स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है जिसमें हम मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, मैं भी देखती थी। अब सक्सेस होने के बाद अपन बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देखो, उसके बाद में खुद को फिर से मोटिवेट करो। क्योंकि अगर आपने सरकारी नौकरी की तैयारी में कदम रखा है तो मेरा मानना है कि आप उसमें से सफल होके ही निकलो। इस वीडियो को बनाने का मेन मोटो यही है कि बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो कभी बहुत से एग्ज़ामों में फ़ाइनल रह गए होंगे, लेकिन अब वो डीमोटिवेट हो रहे हैं। तो आप यकीन मानिए कि तैयारी करने वाले में 90% युवा ऐसे ही हैं जो लगे हुए हैं, सक्सेस हुए हैं। वो भी उसी 90% एरिया में आते हैं कि उन्होंने बहुत से एग्ज़ाम में असफलताएं देखने के बाद उनको ये एक सफलताएं मिली है। मेरे हिसाब से 10% लोग ही वो होंगे जिनको फर्स्ट टाइम में या सेकंड टाइम में ही सक्सेस मिल गई है। वरना आज का कंपटीशन का दौर इतना है कि आपको लगातार कई एग्ज़ाम फाइट करने के बाद में, कई फाइनल मेरिट से डिस्क्वालीफाई होने के बाद में ये सक्सेस मिलती है। तो इसीलिए एक आखिरी कोशिश और कर लीजिए, कहीं आपका रोल नंबर उस PDF में आपका इंतज़ार कर रहा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।